आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल किसान सम्मान निधि योजना में किसान परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे और ई संजीवनी प्लेटफॉर्म टेलीमेडिसिन सेवा से 50 लाख से अधिक मरीजों को लाभ। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतर 6 से 8 सप्ताह से बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि डॉक्टर एनए अरोड़ा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की है। इस समय कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा जाता है। मंत्रालय ने कहा है कि विशेष रूप से ब्रिटेन से उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कोविड कार्य समूह कोविशील्ड की पहल और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह करने पर सहमत हुआ है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में 8वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ये राशि हर 4 महीने में 3 किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त में 2,000 रुपए किसानों के खातों में भेजे जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान परिवारों को दी जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की दर 5% से कम है, उन क्षेत्रों में 17 मई के बाद से कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे उठा लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। अब महज 8 जिलों में ही नए प्रकरणों की संख्या 200 से अधिक है, जबकि 7 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे आ गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 8,970 नए प्रकरण आए हैं। वहीं 10,324 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,10,000 है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म बहुत लाभकारी साबित हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी टेलीमेडिसिन सेवा देश में 50 लाख से अधिक मरीजों को अपनी सेवा का लाभ दे चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ई संजीवनी प्लेटफॉर्म की सेवाएं 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही हैं और प्रतिदिन देश भर के करीब 40,000 मरीज इस स्वास्थ्य देखभाल सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1500 डॉक्टर मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। परीक्षा का आयोजन अब 10 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। कोविड महामारी के मद्देनजर कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआई ने अप्रैल 2021 महीने के लिए ईएसआई में योगदान दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी है। अब ईएसआई योजना के तहत कवर किए गए नियोक्ता 15 मई के बजाय इस साल 15 जून तक योगदान दाखिल कर सकते हैं। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के तहत योगदान के भुगतान के लिए 12,36,000 कर्मचारियों को विस्तारित सुविधा प्रदान करेगा।
कल ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ईद उल फित्र की पूर्व संध्या पर आज देशवासियों को ईद की बधाई दी। वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्रीमती पटेल ने प्रदेश की खुशहाली, तरक्की और सबके मंगल की कामना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ईद उल फित्र पर्व की सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। श्री चौहान ने कहा कि ये पर्व भाईचारे, प्रेम, शांति, सौहार्द, त्याग और करुणा की भावना को बढ़ाता है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के संकट काल में शासन के बनाए नियमों का पालन करते हुए ईद का त्योहार मनाएं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 के प्रबंधन के संबंध में 14 मई को शाम 7 बजे प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के गृह और विधि विधायी मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रुपए तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि अभी तक 52 जिलों में 2,42,219 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी है। एमपी हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ सहित इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में अब 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।